तो जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें वी हैड स्टडीड द प्रॉब्लम्स ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक सम भी सॉल्व किया था। ये सत्यम मशीन का जो सम था ये हमने सॉल्व किया था। ओके, आज आपके जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डाले हैं, कुछ 5 प्रॉब्लम्स मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के डाले हैं, और कहा है कि हम ये 5 प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद दोस प्रॉब्लम्स। ओके, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्विंग का काम हम लोग शुरू करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है एनुअल कंजम्पशन दिया है 6000 रुपीज, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है 60 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज। ओके, 3 चीजें दी है और आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल टाइप के सम्स होते हैं। जस्ट वी विल कॉपी दिस सम in our working area. Okay, ये सम है और आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का फॉर्मूला मैंने यहीं पे लिख दिया है, आप हर टाइम ये फॉर्मूला जो है ये you have to write this formula every time when you are solving the sum. Okay, तो ये सम है, इसका सबसे पहले you write down the formula. EOQ is equal to square root of 2ABCS. Okay, square root of 2ABCS. फॉर्मूला लिख के हो चुका होगा, तो वी विल स्टार्ट। हो चुका फॉर्मूला सभी का? Yes, sir. Okay, so we will start sum. EOQ is equal to square root of 2 into A मतलब एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है? 6000। ओके, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ B मतलब है बाइंग कॉस्ट। ओके, B क्या है? बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट कितना है? बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 60 एंड Divided by 2. टेक योर कैलकुलेटर्स लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। देखिए 3,60,000. 3,60,000. ओके, बहुत सारा आवाज हो रहा है इसलिए मैंने सभी को म्यूट कर दिया है और चैट विंडो शुरू की है। चैट विंडो में ही आप आंसर्स देंगे। ओके, तो 3,60,000 आ रहा था हमारा, और आंसर जो है इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट कितना आता है? 3,60,000 का स्क्वायर रूट आता है 600। तो 600 यूनिट्स। ओके, 600 यूनिट्स आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। सभी का आ रहा है 600 यूनिट? यस, यहाँ पे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। अनिकेत का है, जानवी, गौरी, सबके आंसर 600 यूनिट्स आए। ओके, वेरी गुड। सिंपल सा प्रॉब्लम था, लिख लो जल्दी से। वंस इट इज डन देन लेट मी नो, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सम। सभी का 600 यूनिट्स आ रहा है? ओके, डन। ओके, सो वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट। अगला सम शुरू करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ थोड़ा सा इश्यू आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। यस, सेकेंड सम देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट्स है 1600 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दिया है 400। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है सब। 1600 कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट है 40। एक मटेरियल का कीमत दिया गया है 40। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट है ₹50, ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं।
और एनुअल कैरिंग कॉस्ट है 10%। ओके, 10% ऑफ वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्ट कैरिंग कॉस्ट रुपीज में नहीं दी गई है, आपको परसेंटेज में दी गई है कि 10% जो है वो कैरिंग कॉस्ट है। एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 10%। तो लेट अस सॉल्व इट। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ मेरे एंड से इश्यूज आ रहे हैं। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या था वो हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। विल जस्ट टेक दिस फॉर्मूला, और जो सम था वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 भी वर्किंग एरिया में हमारा कॉपी कर लेते हैं। जल्दी से सबने फॉर्मूला लिख लेना है। सबका फॉर्मूला रेडी हो चुका है? ओके, लेट अस स्टार्ट। फॉर्मूला के हिसाब से EOQ क्या होता है? 2ABCS। ओके, EOQ होता है 2ABCS। सो लेट अस राइट डाउन 2 इंटू ए मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है बताओ, कितना आता है बेटा एनुअल कंजम्पशन? 1600 बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय बी, बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट कितना आएगा? एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट कितना है? 50 बराबर है। तो 1600 इंटू 50। अब जो मेन आता है, थोड़ा सा अलग जो पार्ट आता है, ये आता है यहाँ पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हो चुका, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर सी, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। नीचे क्या आता है? सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर एनम, मतलब एक यूनिट को कैरी करने का क्या ऑर्डर कॉस्ट है वो। तो कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है? देखो, एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया है इन्वेंट्री का 10%। इन्वेंट्री की जो भी वैल्यू रहेगी, सामान जो रॉ मटेरियल रहेगा उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, उसका 10% जो है वो है आपका कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दी है? देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितने दिए है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 40 रुपए। ओके, और इस 40 रुपए को मटेरियल को कैरी करने का कॉस्ट है 10%, इसका 10%। तो क्या लिखोगे आप? 40 का 10%। ओके, 40 का 10% कितना आता है? 4। ओके, 40 का 10 कितना आता है? 4। एग्जैक्टली 40 का 10 आता है 4। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। एक मिनट, कैलकुलेटर ओपन करता हूं मैं यहाँ पे। टू मल्टीप्लाइड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 50, न्यूमरेटर में आता है 1,60,000। देखो, और 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 देखते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कम्स टू 40,000। करेक्ट, आपने जिन्होंने 40,000 कहा है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, और 40,000 का स्क्वायर रूट कर दोगे आप तो आपको मिलेगा 200 यूनिट्स। ओके, 40,000 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं ना, देखो 40,000 का स्क्वायर रूट करते हैं हम तो मिलता है हमको 200 यूनिट्स। ओके, सो EOQ है, प्रॉब्लम नंबर 2 का EOQ है 200 यूनिट्स। सभी का सॉल्व हो रहा है? ठीक है, लिख लो, हो जाए तो मुझे कहो, वी विल कंटिन्यू।
प्रॉब्लम नंबर 2 इज डन। ओके, लिख लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। we'll go what? We'll do the next sum. प्रॉब्लम नंबर 3, थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा कर देता है, विजिबल रहेगा सभी को। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। इट्स वेरी इजी। ओके, चैट विंडो में मुझे आंसर बताओ प्रॉब्लम नंबर 3 का। हुआ किसी का? जल्दी से आंसर बनाओ, छोटा सा समय। 60, पुष्कराज का आंसर आ रहा है 60। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है क्या? 60 सभी का 60 आ रहा है। ओके, लेट अस सी करेक्ट है क्या नहीं। फॉर्मूला है 2ABCS। ओके, आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करके भी आंसर बोल सकते हो, लेकिन एक एक बोलना है, सबने एक साथ नहीं बोलना है। और जब आप बातें कर रहे हो तब इंश्योर कीजिए कि बैकग्राउंड नॉइस ना हो। ओके, तो 2ABC फॉर्मूला है, पुटअप करते हैं। 2 × A है 600 रुपए, बाइंग कॉस्ट सॉरी बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 12। ओके, डिवाइडेड बाय 20 रुपीज का 20%। ओके, 20 रुपीज का 20%। तो ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 डिवाइडेड बाय 4 आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3,600, मतलब 60 यूनिट्स। ओके, 60 यूनिट्स। सभी का ये आंसर आ रहा है? किसी का कुछ अलग होगा तो Yes. ओके, ठीक है। जिनका नहीं आया उन्होंने जल्दी से लिख लेना ये आंसर, फिर 4th सम सॉल्व करेंगे हम लोग। Okay, let us start.
मैन्युफैक्चरर buys a certain equipment from suppliers. पहले कॉपी कर लेते हैं, then we will read it. Okay. Manufacturer buys a certain equipment from suppliers at 30 per unit. Annual needs are 800 units. Following information is given. Annual return on investment 10%. Rent, insurance, storing cost per unit per year ₹2. Cost of placing order 100. Calculate required EOQ. अब यहाँ पे अगर आप सम ध्यान से पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो, EOQ इज इक्वल टू 2AB अपॉन C. ए यहाँ पे ए कितना है, एनुअल नीड्स है आपकी 800 यूनिट्स. कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, ओके, बी क्या दिया गया है, बाइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है 100 रुपीज. ओके, और कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी दे दिया है, सम में ही दे दिया है कि रेंट, इंश्योरेंस एंड स्टोरिंग कॉस्ट है ₹2. ओके, ₹2 दिया है. यहाँ पे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी गई है. ये एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका क्या लेना देना है सम से, नो, नथिंग. वैसे ही आप कितने में खरीदते हो, ठीक है, एनुअल कॉस्ट अगर परसेंटेज में दी जाती थी तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अगेन इसका भी यहाँ पे इस सम में कोई मतलब नहीं है. एडिशनल इंफॉर्मेशन हैविंग नो वैल्यू. ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन हैविंग नो वैल्यू. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अननेसेसरी एग्जामिनेशन में अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी हो तो उसको जबरदस्ती सम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश नहीं करनी. जितनी चीजें हमको फॉर्मूला के लिए लग रही है उतना ही कंसिडर करना है. ओके, तो ये सभी वैल्यूज है आपके पास, इसको आप फॉर्मूला में रखो और सम सॉल्व करो. 2 into 800 into 100 divided by 2. Okay, it comes to square root of कितना आता है, 80,000. देखो, यस सर. और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो. $80,000 डिवाइडेड बाय 2. पॉइंट में आना चाहिए आंसर कुछ. 282.84. ओके, रफली 282. ओके, रफली जो है कितना आता है, 282 आना चाहिए. अगर इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से करते थे, मतलब 80,000 into 2 divided by 3, नहीं, यही करेक्ट है. आपका आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 80,000. इट विल कम, स्क्वायर रूट विल कम 282 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 282 यूनिट्स आपका आंसर आएगा. सभी का आ रहा है ये आंसर, किसी को कुछ अलग, पॉइंट को छोड़ देना ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो. ओके, इट्स एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट सम. लास्ट सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर भी खत्म होता है और ये EOQ के जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म होता है. अब यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको. EOQ भी कैलकुलेट करना है और टोटल कॉस्ट एट EOQ भी कैलकुलेट करनी है. तो टोटल कॉस्ट एट EOQ कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. इस तरीके का सम एग्जामिनेशन में नहीं आएगा आपको, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम डिस्कस करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द टोटल कॉस्ट एट EOQ. टोटल कंजम्पशन पूरे साल का 10,000 किलोग्राम्स है. बाइंग कॉस्ट है 50. यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ₹2 किलो.
और स्टोरेज करने का कॉस्ट है 8%। ओके, 2 रुपए किलो और स्टोरेज करने का कॉस्ट है 8%। ईओक्यू तो आपका इमीडिएटली निकल जाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग ईओक्यू का, पहले ईओक्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2ABC। ओके, अब यहाँ पे ए कितना है 10,000, बी कितना है, बाइंग कॉस्ट है 50 और कॉस्ट ऑफ कैरिंग द मटेरियल आएगा 2 into 8%। ओके, 2 into 8% करो तो कितना आता है बेटा? कितना आ रहा है? 0.16 करेक्ट, 0.16 करेक्ट, ठीक है, 0.16 पैसे। ओके, दिस इज द कैरिंग कॉस्ट। अब ये जो भी फिगर्स हमारे आई, ये आप यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप कीजिए। 2 into 10,000 into 50 डिवाइडेड बाय 0.16। ओके, तो कितना आता है? 2 into 10,000 into 50 कीजिए तो आएगा आपका आई थिंक इट कम्स टू 10 lakhs। ओके, 10 lakhs divided by, let me write it down properly. काम न हे गणित संपलं की बंद होणार. म्यूट करो बेटा अपने आप को, अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूटेड मत रखो। 0.16। ओके, how much it comes? 6 to 5, 2,500 यूनिट्स आ रहा है क्या? देखो सभी का। Yes sir. Okay, 2,500। Yes, sir.